अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अपेक इंटरप्राइजेज़। दिस इज़ राना फारान। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कि विन प्रो लैडर, जो कि एक फाटक का प्रोग्राम है। इसमें फाटक में हम किसी भी एनालॉग को, जो एनालॉग इनपुट है 4 टू 20 मिली एम्पेयर, उनको हम इसमें कन्फिगर कैसे करते हैं, यानी कि उसकी ड्रेसिंग कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट शेयर, और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन जो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, उसके लिए काइंडली नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, हम अपना न्यू एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके किया हमने अपने प्रोजेक्ट को। तो अभी तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं अपने इसमें सिस्टम में। तो इसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। प्रोजेक्ट में हमारे पास जो सीपीयू है वो FBS20MS है। हम इसके अंदर एक अपना एक मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने एनालॉग इनपुट्स को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम एक बीडी कार्ड लगा लेते हैं इसमें। तो ये हमारे पास एक बीडी कार्ड लग गया है। अब बीडी कार्ड का हम लोग देखते हैं जनाब, इसका डाटा रजिस्टर D4072 है। ये देखिए D4072 है। तो अभी इसके लिए हमें एक अदद टेबल चाहिए। तो अब हम एक रजिस्टर टेबल को ऐड कर लेते हैं। अब जो जो हमारा रजिस्टर टेबल है, इसका हम नाम नाम लिख लेते हैं कि ये हमारा है जी एनालॉग इनपुट का, एनालॉग इनपुट। ठीक है। इसके बाद जनाब हमने डाटा रजिस्टर जो स्टार्ट करने हैं, वो हम लोग ने स्टार्ट करने हैं D0 से। ठीक है। और इस टैग को हम लोग ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास जो पहला जो डाटा रजिस्टर है, वो उसकी वैल्यू हमने क्या रखनी है, जो 420 मिली एम्पेयर है। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर 4 to 20 मिली एम्पेयर जो होते हैं, वो उसका ऑप्शन नहीं है। इसमें 0 से 20 मिली एम्पेयर है। तो 4 to 20 करने के लिए हमने 4 मिली एम्पेयर की जगह 3 to 70 इसका डाटा रजिस्टर रख दिया है। तो इसकी जो लो रेजोल्यूशन वैल्यू है LRV, वो इसका टैग हमने रख दिया। आगे हमने फ्लो मीटर जो रखना था, उसके लिए हमने FT01 इसको कर दिया। ठीक है। तो वो हमारा FT01 हो जाएगा। ओके कर देना है इसको। इसके बाद हमारा दूसरा डाटा रजिस्टर जो है, वो इसकी मैक्सिमम है 16383, इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। और ये हमारा हो जाएगा जी URV। और जैसे हमने पहले रखा था कि ये FT01 जो है हमारा फ्लो मीटर है। आपका जो भी आपने प्रेशर या जो भी टैग रखना हो, ये सिर्फ एक याद दहानी के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अपर स्केल वैल्यू, लोअर स्केल वैल्यू आ जाती है। तो लोअर स्केल वैल्यू LSV जो है हमारी, वो FT01 की है। इसकी हमने ज़ीरो ही रख दी है, क्योंकि फ्लो मीटर में हमारे पास ज़ीरो होता है। अच्छा, अब मैक्सिमम है जी, मैक्सिमम हमारे पास है 200 मैक्सिमम स्केल वैल्यू है। तो इसको हम USV कर देते हैं, अपर स्केल वैल्यू FT01 की। तो FT01 की मैक्सिमम स्केल वैल्यू आ जाती है। ये हमारा एक ऐड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जनाब हमने अपना लैडर डायग्राम में चले जाना है और मेन यूनिट पे। मेन यूनिट पे हम सबसे पहले तो एक अपना ब्लॉक ऐड करते हैं, जिसमें हम इसको स्केल करेंगे। तो वो है LCNB, लीनियर कन्वर्जन का। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा टैग आ जाएगा कि हमने इसका कौन से नंबर टेबल है, वो हमारा 1 नंबर टेबल है। ठीक है। अच्छा, 1 नंबर टेबल के बाद जी हम हमारा जो डाटा रजिस्टर रीड कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, D4072 से कर रहे हैं। ठीक है। आगे हमारे पास डाटा रजिस्टर जो हैं वो कौन से हैं, वो D0 से स्टार्ट हो रहे हैं। हमने जो कन्फिगर होने के बाद, जो कैलकुलेट होने के बाद, या ड्रेसिंग होने के बाद, जो हमारी स्केलिंग होने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, वो कौन से डाटा रजिस्टर में आएगी, हम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं इसमें R3000 रख लेता हूँ। अच्छा, अब हम कितनी चैनल्स को कर रहे हैं, अभी तो हम एक को कर रहे हैं, तो हम एक लिखेंगे। लेकिन अगर आप जितने चैनल्स का टैब बना रहे हैं, तो उसमें उसके हिसाब से लिखेंगे। तो हमने ये एक का बना दिया, ये आ गया। अभी हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। टेस्ट डेस्कटॉप पे करते हैं, टेस्ट के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन। और ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब हम इसको स्टेटस टेबल में खोल लेते हैं। एक स्टेटस टेबल बना लेते हैं, जिसमें हम इसको इसकी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। अच्छा, उसके लिए अब हम PLC पे चलते हैं, सिमुलेशन पे क्लिक किया।
अब पीएलसी की सिमुलेशन स्टार्ट कर दी है, स्टार्ट के बाद रन कर दिया, रन हो गया जनाब। अब हम यहाँ पे लिखते हैं D4072, सॉरी D4072 आ गया, और दूसरा आ गया R3000। ठीक है, अब इसमें -49 आ रहा है क्योंकि अभी मतलब हमारा वायर नहीं लगी या सिग्नल नहीं है तो, या ज़ीरो है। तो अभी हम इसका जो हमने अपना ज़ीरो रखा था, 3276 वैल्यू रखी थी, जैसे हम वो इनपुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। अब हमने मैक्सिमम जो रखी थी, अगर हम इसको 20 मिली एम्पेयर दें मिसाल के तौर पे, तो ये 16383 रखा था, तो ये हमारे पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसी तरह हम जब इसको हाफ कर लेते हैं तो मतलब 8200 कर देते हैं, तो उसके हिसाब से वो हमारा फ्लो जो है वो 50% आ जाता है। लेकिन अभी इसकी जो कैलकुलेशन है वो, क्योंकि उसमें से 4 माइनस होता है और उसके हिसाब से आती है, तो वो 4 माइनस करके आप करोगे तो आपका फ्लो एक्यूरेट आ जाएगा। लेकिन ये कन्फिगर हो गया है, ठीक है, और अब उस कन्फिग्रेशन के हिसाब से ये आपका करेगा। मिसाल के तौर पे हम इसको, मैं आपको 50% ही करके दिखाता हूँ कि 50% हम कम करते हैं तो कैसे आता है। तो ये हमारा 16383 माइनस तकसीम आएगा ना, तकसीम 2 आता है, तो ये ये देखिए वो हमने उसमें से माइनस कर दिया 4 का। तो अभी जैसे ही हमारा यहाँ पे आता है, अभी ये आपको 50 के हिसाब से मतलब माइनस हो गया। अब हम इसमें से 32, इसमें से 13107 माइनस करते हैं तो 9831 आ गया, 9831। ये देखिए 9831 जो है वो हमारा 50% आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें से 3276 जो 3276 किया था वो, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से कंफर्म हो गया, कैलिब्रेटेड हो गया। अब आप इस पे 4 to 20 जो आपने सिग्नल देंगे उसके अगेंस्ट ये आपको इसमें वैल्यू देगा। अब जो हमारा डाटा रजिस्टर R3000 है, ये R3000, इसको आप अपने HMI पे या स्कैडा पे कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करेंगे तो वो जनाबे वाला आपका जो सिग्नल है वो इसमें, सॉरी सिग्नल कह रहा हूँ, वो आपका इस पे आ जाएगा, यूज़ हो जाएगा, शो हो जाएगा जैसे ही आपके पास मिली एम्पेयर आएंगे पीछे इसके बाद ना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।